हेलो बच्चों, मेरा नाम गोविंद बल्लभ पांडे है। आज हम कक्षा 12 इतिहास का पाठ 2 देखेंगे। पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। और इसमें भी जो टॉपिक हम देखेंगे वो है मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत, अर्थात मौर्य काल के इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत क्या क्या है, कहाँ से हम उनका अध्ययन करते हैं। मौर्य काल बहुत प्राचीन समय की बात है, तो उस समय का अध्ययन के स्रोत क्या है। मौर्यकालीन इतिहास के दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। मौर्यकालीन भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसके हमारे पास उपलब्ध स्रोत हैं दो। अब ये दो अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं। एक स्रोत को कहते हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरे को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब उस समय का साहित्य जो हमारे पास उपलब्ध है, उस समय का वो साहित्य जिससे मौर्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। ये साहित्यिक स्रोत कहाँ से हमारे उपलब्ध हो पाया है? ये उस समय के लेखकों द्वारा उपलब्ध हो पाया है, उस समय के विदेशी यात्रियों के द्वारा उपलब्ध हो पाया है, साहित्यिक स्रोत। और जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक का अर्थ हुआ साहित्यिक को छोड़कर और भी जो अन्य वस्तुएं जो पुरातात्विक है, जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, अभिलेख वगैरह अन्य आते हैं। तो जो मौर्य काल के इतिहास के दो प्रकार के स्रोत हैं, उनको हम पहले दो भागों में बांटते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो पहला नाम आता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, इसे चाणक्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है अर्थशास्त्र। चूंकि यह दरबार से संबंधित था, इसलिए अर्थशास्त्र पुस्तक जो है मौर्य काल के इतिहास का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नाम पुस्तक का अर्थशास्त्र है, लेकिन यह पुस्तक राजनीति से संबंधित है। दूसरी जो साहित्यिक स्रोत है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यूनानी राजा सेल्यूकस था। वह कुछ साल मौर्य दरबार में रहा और वहां पर रहते हुए मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। चूंकि यह भी दरबार में रहा था तो इससे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात हमारे जो मौर्यकालीन इतिहास के दो स्रोत हैं, पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका। तीसरे फिर हम अन्य लेखकों पर चले जाएं तो आते हैं विशाखदत्त का मुद्रा रक्षा आता है। विशाखदत्त एक लेखक थे, उन्होंने एक नाटक लिखा मुद्रा राक्षस। इसके अलावा पुराण, जो हिंदुओं के पुराण हैं, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य, उसी समय से पूर्व जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई थी, इनका जो अपना साहित्य है वो भी मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी हमें पुराणों से मिल जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे ABCD 4 प्रकार के साहित्यिक स्रोत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, मुद्रा राक्षस, पुराण, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ये साहित्यिक स्रोत है। दूसरी तरफ जब हम पुरातात्विक स्रोतों की ओर जाते हैं, पुरातात्विक का मतलब वो स्रोत जो साहित्य से भिन्न है। और कौन कौन से स्रोत है, क्योंकि हम इतना प्राचीन इतिहास जानने में केवल साहित्यिक स्रोतों के भरोसे तो रह नहीं सकते। साहित्यिक स्रोतों में जो बातें कही गई हैं उनको प्रमाणिक बनाने के लिए पुरातात्विक स्रोत हो गए। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है अभिलेखों का। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अभिलेख जो है प्राचीन काल के वो लेख हैं जो राजा महाराजाओं द्वारा लिखे जाते थे। और अभिलेख पत्थरों पर या तांबे की पन्नियों पर लिखे जाते थे। और सबसे ज्यादा अभिलेख जो भारतीय इतिहास में है वो सम्राट अशोक के मिले हैं, जो कि तीसरा मौर्य सम्राट था।
तो पहला पुरातात्विक स्रोत हमारा अभिलेख है, जो कि साम्राज्य के विभिन्न भागों से मिले हैं और इनसे हमें विस्तृत रूप से मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अभिलेखों के बाद दूसरे आते हैं सिक्के और बर्तन। उस काल के सिक्के, सिक्कों से हमें विविध जानकारियां प्राप्त होती है, बर्तनों से भी जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों से उस काल में अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी उसकी जानकारी मिलती है। अगर किसी काल में सोने के ही सिक्के ज्यादा मिले तो इसका अर्थ ये लगाते हैं इतिहासकार कि उस काल में अर्थव्यवस्था अच्छी रही होगी, लोगों का रहन सहन अच्छा रहा होगा। तो सिक्के और बर्तनों से भी हमें, ये पुरातात्विक स्रोत है, हमें मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। और तीसरा जो है इसका पुरातात्विक स्रोतों का तीसरा भाग वो है विभिन्न प्रकार के ताम्रपत्र, भोजपत्र, विभिन्न प्रकार के अन्य लेख जिनसे हमें उस काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसको भी हम पुरातात्विक स्रोतों में ही रखते हैं, साहित्यिक स्रोत में नहीं रखते हैं। तो कुल मिला के हमारे मौर्यकालीन इतिहास के पहले हम मोटा मोटा दो प्रकार के स्रोतों में बांट देते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक में उस काल के दो प्रमुख जो पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका, ये तो मौर्य दरबार में ही लिखी गई। इनके अलावा अन्य भी लेखक आते हैं, मुद्रा राक्षस के अलावा अन्य भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इसके अलावा ये प्रमुख है पुराण, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।